हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे फंक्शन के ऊपर ही। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए थे जैसा कि पिछले लेक्चर में, और उसमें हम आपको बताए थे कि जो फंक्शन पढ़ना है उस फंक्शन को आपको अच्छे से समझने के लिए आप खुद अंदर से आपके फीलिंग आने लगे कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए आपको बताए थे कि पहले से आपको 5 जो टॉपिक आपको बताया गया था, पहला कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पता होना चाहिए फंक्शन पढ़ने के लिए। तो पहला वेरिएबल और कांस्टेंट था, फिर था आपके पास इंटरवल पढ़ने के लेके, फिर बताए थे कि सेट पढ़ेंगे हम लोग, फिर बताए थे आपको कि ग्राफ पढ़ेंगे, और फिर बताए थे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। मतलब इन सारी चीज के बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए, तब जाके आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग का फंक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हम लोग ये सीख लिए हुए थे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ लेते हैं इंटरवल क्या होता है। अपेक्षा करते हैं कि आपको पिछले लेक्चर में मजा आया होगा। आज के लेक्चर को भी हम लोग और चलिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेट। क्या है? सेट। पिछले लेक्चर में 2 चीज डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन चीज? वेरिएबल एंड कांस्टेंट और इंटरवल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे, सेट। आज का हम लोग का लेक्चर होगा सेट्स। दोस्त देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहां सेट जो है, जो सेट है, उस सेट को हम लोग इंटर में एक प्रॉपर पार्टिकुलर एक चैप्टर है, एक अच्छा खासा चैप्टर है जिसमें हम लोग सेट सीखते हैं। बट यहां हम लोग सेट को इसलिए पढ़ रहे हैं, ये आपको चैप्टर के तौर पे हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आए। इसके आगे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये चीजें जब अच्छे से समझ में आएगी तो आपको सारी बात क्लियर होगा। और एक बात और भी है कि देखिए, आपको हम पहले बता रहे हैं कि फंक्शन और सेट के बिना मैथमेटिक्स की कल्पना करना आज के दौर में असंभव है। ये दोनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मैथमेटिक्स का, प्रेजेंट टाइम का। तो अगर आपको अदर चैप्टर भी मिलता है तो देखिए, सेट के बिना फंक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं डील होगा, और फंक्शन के बिना मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट चैप्टर डील नहीं होते, पूरा फंक्शन से भरा पड़ा है। तो इसके लिए हमें सेट की बेसिक आइडियाज होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ सेट को पूरी डिटेल एंड डेप्थ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस इतना पढ़ लेंगे कि हमें फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सेट का हम चैप्टर बनाएंगे भी तो अलग चैप्टर बनाएंगे जो आप लोग के सिलेबस में एक प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग सेट अलग से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सेट उतना ही पढ़ेंगे जिससे आपको प्रोबेबिलिटी और फंक्शन में या अदर किसी मैथमेटिक्स में जहां भी सेट का एप्लीकेशन आता है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हम जितना पढ़ा देंगे उसको अगर आप सही से देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं सेट को। अब देखिए, जैसा कि हम पहले बोले हैं कि कोई भी चैप्टर ऐसे ही नहीं आया हुआ है। देखिए, ये सेट जैसा जो चैप्टर है यह आपको डेवलप किया गया था। जॉर्ज, एक जर्मन मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर, उसके द्वारा 1845 से 1918 में इसको डेवलप किया गया था। मतलब जॉर्ज कैंटर का वर्किंग पीरियड जो था वो था 1945 से 1918, जिसमें उन्होंने सेट थ्योरी को क्या किए? डेवलप किए। अब भाई बात ये आ जाती है फिर यहाँ पे कि सेट थ्योरी तो आया, बट सेट थ्योरी आया क्यों? पहले ही बताया है कि मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर दोस्त यूं ही नहीं आया हुआ है, क्योंकि जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं है, हमारे रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ा, तब तक ये आया नहीं। और गौर से देखो, हम बताते हैं कि क्यों आया। गौर से देखो दोस्त, ये 1845 से 1918 में जब सेट डेवलप हुआ, आपको पहले ही हम बताए हैं इससे पहले कि 17वीं शताब्दी में फंक्शन की शुरुआत हुई थी और 18वीं शताब्दी में फंक्शन का युग रहा है, इरा ऑफ द फंक्शन था।
आप देखो उसी समय जब ये सेट थ्योरी और भी उभर के आया, डेवलप होके आया, जिससे फंक्शन को एक और भी मतलब फंक्शन और इनहांस हो गया, मतलब फंक्शन और ब्रॉड हो गया, फंक्शन बहुत वाइड लेवल में निकलने लगा। बिकॉज ये सेट फंक्शन को बहुत मदद किया आगे बढ़ने में, क्योंकि आगे हम चल के आपको बताएंगे कि ये वन टू वन रिलेशन एस्टेब्लिश करने में, मतलब एक इनपुट के आउटपुट से कैसा रिलेशन होगा उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हमें बहुत मदद करती है सेट, जिसके कारण सेट के आने से फंक्शन को और भी रफ्तार बहुत काफी मिल गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉर्ज कैंटर के द्वारा। जर्मन एक मैथमेटिशियन थे जिनके द्वारा 1845 से 1918 जिनका वर्किंग पीरियड, उसमें इसको सेट थ्योरी को क्या किया गया? डेवलप किया गया। अब चलिए इससे आगे जरा सा हम लोग बात कर ले कि भाई सेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए हम लोग आम जीवन में जाने अनजाने में सेट नहीं भी जानते हैं, कोई बच्चा नहीं भी जानता है, कोई बंदा नहीं भी जानता है, वो भी यूज करते रहता है सेट का। जैसे अभी हम लोग अलग अलग ब्रांच से आप लोगों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल क्या है भाई, क्या किए हैं भाई? ग्रुपिंग किए। देखो हम बता रहे हैं क्या हुआ है, आप लोगों को क्या किया गया है। अच्छा, ये स्टूडेंट का ग्रुप है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रीशियन ग्रुप, इसको बोलेंगे, इस ग्रुप को मैकेनिकल ग्रुप, इसको बोलेंगे सिविल का ग्रुप, इसको बोलेंगे कंप्यूटर साइंस का ग्रुप, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप। क्या कर रहे हो भाई? ग्रुपिंग कर रहे हो ना ऑब्जेक्ट्स का। क्या कर रहे हो? ग्रुपिंग कर रहे हो। क्लियर? तो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम लोग कर क्या रहे हैं? न जानते हुए भी, अच्छा ये इलेक्ट्रिकल का सेट है, ये मैकेनिकल का सेट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट है, बना लिए ग्रुप। कॉलेज में कोई कंपटीशन है तो बॉयज, अच्छा एक ग्रुप बॉयज का हो जाएगा, एक ग्रुप गर्ल्स का होगा। भाई कर क्या रहे हो? एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? ग्रुप कर रहे हो। तो इस तरह की बातें हम ना जाने अनजाने अपने लाइफ में करते रहते हैं, बट वही चीज मैथमेटिक्स में आता है तो बच्चों को डायरेक्ट इंटीजर से ये सब शुरू कर देने के कारण उसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको भी समझा रहे हैं, ये चीज पता ना होने के कारण कि वो सब सेट ही है, ना होने के कारण उसको थोड़ा सा लगते रहता है ये सब क्या पढ़ा दिया गया है। देखो मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आपको एक चैप्टर में कहीं भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप दूसरे में आसानी से यूज कर लो, तब आपका समझो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको रिलेट करने आना चाहिए कि हमें सेट को फंक्शन में कैसे ला सकते हैं। सेट का क्या कोई रिश्ता है? सेट एक अलग मैथमेटिक्स का चैप्टर, फंक्शन एक अलग मैथमेटिक्स का चैप्टर। तो हालांकि अब तो हो चुका है, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि क्या सेट का रिलेशनशिप या फंक्शन का रिलेशनशिप, क्या सेट को लाके उसको इंट्रोड्यूस करके उससे और सेट फंक्शन को बनाया जा सकता है। ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, और यह आती नहीं है। क्या है हमारे ये ना आने के पीछे रीजन है कि हमारे ऑलमोस्ट 90% टीचर हमें सिर्फ बताता है कि भाई बनाना सवाल कैसे है। ये बात आपको ही पता होगा, ऑलमोस्ट आप भी बहुत सारे टीचर से पढ़े होइएगा, ऑलमोस्ट टीचर आपको यही बताएंगे कि भाई सवाल कैसे बनाना है। थ्योरी दे देंगे ऐसे सवाल बनाना है, थ्योरी दे देंगे ऐसे सवाल बनाना है। हम लोग को ना बनता है तो पीछे के सॉल्व एग्जाम्पल उलट लेते हैं, अच्छा ऐसे बनाया हुआ है, बस पूरी क्लास इसी में हम लोग की खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमें मैथमेटिक्स की ना फीलिंग आती है ना कॉन्सेप्ट आती है। फिर कुछ एक डेढ़ साल के बाद पूरा कॉन्सेप्ट गायब रहता है, जो थ्योरी हम रट्टा मारे रहते हैं सब गायब रहता है, और सवाल प्रैक्टिस के बेसिस पे रहता है तो गायब होता है। हम ये नहीं कहते कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, एप्लीकेशन के साथ, यूज के साथ तब प्रैक्टिस करो। चलिए अब हम लोग टाइम को इधर वेस्ट न करते हुए, तो अभी आपको समझ में आया कि हम सेट अपने लाइफ पे यूज कर रहे थे, लेकिन हम उसको प्रॉपरली एजुकेशन में मतलब अपने मैथमेटिक्स के फील्ड में जब लाते हैं तो कुछ अलग फॉर्मेट में आ जाता है। तो चलिए अगर सेट के बारे में हम लोग कहें तो हम लोग कहेंगे क्या? सेट एक कलेक्शन होता है। सेट कैसा क्या होता है? कलेक्शन नहीं, सेट क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जहां पे एक से अधिक चीजें हो, कलेक्शन। किसका कलेक्शन भाई? ऑब्जेक्ट्स का। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब एक सेट में देखिए ध्यान से,
सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देख रहे थे हम लोग ग्रुपिंग, जब इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का सेट है, तो इसमें क्या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो परिभाषित होनी चाहिए हमारे लाइफ में। और दूसरी बात ये कि अलग अलग होना चाहिए। एक सेट में दो चीजें सेम चीजें नहीं रह सकती। एक सेट में दोनों, मतलब मान लो एक, हम अगर इलेक्ट्रिशियन नाम के एक लड़का का सेट बनाते हैं इलेक्ट्रिशियन का, तो उसमें दो इलेक्ट्रिकल का दो स्टूडेंट सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सेट हम लोग कहते हैं इस सेट इज द ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हम लोग सेट को जरा सा यहाँ पे डिफिनेशन लिख ले। इस सेट क्या होता है? सेट इज a collection of well defined distinct objects। सेट आपका कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें कहीं भी एक साथ ऑब्जेक्ट्स को रखना है जो अच्छे से परिभाषित हो, जो डिफाइन हो और अलग अलग हो, तो हम एक अपना कंटेनर बनाएंगे मैथमेटिक्स में, जिस कंटेनर को हम लोग बोलेंगे सेट। क्या बोलेंगे? सेट। तो चलिए, ये तो सेट का था डिफिनेशन। अब देखिए जनरली सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट में जो ऑब्जेक्ट्स, एक सेट बनाए उस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का सेट था, मैकेनिकल का सेट है। अगर मैकेनिकल का सेट है तो उस सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं, वह उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। वह उस सेट का क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट are said to elements of the set। ओके, ये एलिमेंट्स कहलाएंगे उस सेट का। और जितने भी हम लोग जब लिखेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट को कॉमा से दिखाएंगे। इसके बाद each object is separated by comma। each object is separated by comma। ओके, कॉमा से उसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तीसरी बात ये कि इसे हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। Elements are written in middle bracket like this। इस ब्रैकेट में इसको लिखते हैं जितने भी एलिमेंट्स होता है। ठीक है? इसके बाद सेट नेम इज जनरली टेकन एज, सेट का नाम सेट ए बी सी। जनरली हम लोग आमतौर पर सेट का नाम जो देना होता है सेट ए, सेट बी, सेट सी, एक्स वाई जेड, इन टर्म को ज्यादा यूज करते हैं। आप अलग भी यूज करते हो और कैपिटल लेटर में। तो हम लोग क्या करते हैं? सेट नेम इज जनरली टेकन एज ए बी सी एक्स वाई जेड। आप अदर भी दे सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से देते हैं। और अगर हम लोग एलिमेंट का नाम ऐसे ना पता हो
तो अगर हम एलिमेंट के सिंबॉलिकली ले तो एलिमेंट इज टेकन एज अगर हम ग्रामेटिकली बताना चाहे तो एलिमेंट्स को अगर मान लो सिंबॉलिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम एलिमेंट्स ए बी सी डी ई इस तरीके से स्मॉल लेटर में लेते हैं। ओके, कोई भी एलिमेंट लेना है तो वहां पर हम उसमें क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, उसमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं लेट्स, अब चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बात करते हैं। अब इसी चीज को अभी आपको समझ में आ गया होगा सेट में। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स में। लेट इसी बात को आपको हम एग्जांपल समझाते हैं। लेट ए बराबर ए एक सेट है, ए बराबर क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर आपको कहे कि सेट बना, एक सेट है हम लोग के पास, वैसे नंबर जो नेचुरल हो और 10 से कम हो, वैसे नंबर जो नेचुरल हो 10 से कम हो, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, कहेंगे ए एक सेट है जिस सेट का सारे एलिमेंट क्या होगा, जैसे आप लिख लो एलिमेंट्स, इसका क्या होगा, नेचुरल नंबर जीरो होगा नहीं, होल नंबर होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 है ना, तो 9 तक ही रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपको एक सेट दिख रहा होगा, जैसे कि हम लोग सेट को डिफाइन किए, जैसे आपको सेट समझाए हैं उसके अनुसार से ये एक सेट है, यानी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 का एक सेट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको ये समझ में आएगा। तो ये आ गया 1 इस सेट का, सेट ए का एलिमेंट है, 2 सेट ए का एलिमेंट है, 3 सेट ए का एलिमेंट है, 1 2 3 सेट ए का एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से आप देखो प्रत्येक एलिमेंट्स के बीच क्या है, कॉमा सेपरेशन। तो आपको ये यहां तक सेट का एक बेसिक डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर? यानी आप एक सेट बना लो, लेट एक और सेट बनाते हैं, बी एक सेट है, बी इक्वल टू सेट ऑफ vowels of इंग्लिश अल्फाबेट, क्या होगा दोस्त, बताओ, आप लोग बताओ। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जी, आप लोग बताओ। AEIOU। अपेक्षा करते हैं आप सबको ये चीजें पता होगा, नहीं? तो हो गया ये सेट है जिसमें से ए एलिमेंट सेट बी का है, ई एलिमेंट सेट बी का है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का सेट बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और जानकारी आपको दे दें, ये यहाँ ही नहीं कई जगह मैथमेटिक्स में काम आएगी। मेरा परसेप्शन आपका चैप्टर खत्म नहीं करना, मेरा परसेप्शन है आपको मैथमेटिक्स प्यार से एकदम अच्छे तरीके से झकास वे में सिखाना। मेरा परसेप्शन बस ये, इस चैप्टर खत्म करना मेरा परसेप्शन नहीं। क्लियर? चैप्टर से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आपको मैथमेटिक्स का क्या सही मतलब है वो समझ आना। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जरा इससे आगे, इसको इरेज कर लेते हैं जल्दी से। अब बढ़ते हम लोग आगे, कहाँ बढ़ने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ बात आपको याद रख लेना दोस्त, मैथ में कुछ सिंबल यूज होते हैं, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। सिंबल्स जो बराबर यूज होते रहेंगे अपने जगह पे। जैसे एन यूज करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, क्यू यूज करते हैं हम लोग, जेड यूज करते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर, है ना, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ओके, अच्छा जेड हो गया। इसके बाद क्यू यूज करते हैं हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स।
अच्छा, Q के बाद अगर Z प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस मतलब पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अच्छा Q प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। दोस्त ये यही नहीं, आपको मैथमेटिक्स में बहुत जगह इस सिंबल का यूज किया जाएगा। अभी से जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, है ना। आर जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपको ये सब में से कोई नंबर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे कि क्या होता है। बट इतना बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये चीजें आ रही है, अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना। ओके, चलिए इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो, कि कोई चीज पता ना हो तो अभी ये सिंबल्स हम आपको जनरली बता दिए कि आप याद रखो, मैथमेटिक्स में आगे भी यूज आता है। इसके बाद आप बात करते हैं कि अभी तो सेट, अब कुछ ऐसे भी एग्जांपल हम लोग देख ले जो सेट नहीं होंगे। क्या होंगे? सेट नहीं होंगे। अगर हम आपसे बोले कि क्या मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का एक सेट बताओ, तो मोस्ट टैलेंटेड डिफाइन करने का हमारे पास वे नहीं है, इसको वेल डिफाइंड हम लोग नहीं कहेंगे। मोस्ट टैलेंटेड कहने का एक वे नहीं होगा, तो इसको हम लोग सेट में कंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, हम कहेंगे आपसे कि एक सेट बनाइए मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो इस केस में क्या होगा कि आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कोई लेवल डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण आप इसका सेट कलेक्शन नहीं कर पाओगे। क्लियर है क्या? तो ऐसे जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसका लेवल हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, इसको सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारे नंबर्स और सेट मिल जाएंगे जो वेल डिफाइन है, लगभग ऑलमोस्ट चीजें तो वेल डिफाइन दिखती है, तो उन सारी चीजों को हम लोग सेट में कंसिडर करेंगे। क्लियर? अब चलिए आते हैं, सेट जब पढ़ ही लिए तो देखिए सेट में मैथमेटिक्स में सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हम लोग बनाए हुए हैं। एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरा को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए जरा समझाते हैं आपको सेट को दर्शाने का, कहीं पे लिखने का क्या दो तरीके हैं। अब एक था थोड़ा सा बल्कि वे में लिखा रहा था, तो हम उसको संक्षिप्त में मैथमेटिक्स में लिखने के लिए कुछ वे बना लिए। अच्छा, एक दो बातें और भी सीख लो दोस्त उसके जाने से पहले। अभी आप सेट के टाइप, जैसे ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस तरह के एक सिंबल आपको मिलेंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, रिश्ता रखता है। क्या रखता है? रिश्ता रखता है। और इस तरह के आपको सिंबल मिलेंगे, वो होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल। ये दो सिंबल यहाँ इस सेट में ज्यादातर यूज होते हैं, तो ये बिलोंग्स टू और फॉर ऑल। ओके, चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग तरीके से सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से बताने का तरीका। चलिए आ जाइए देखते हैं सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें हम लोग, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम आपको दिखा दिए, यहां अब हम लोग कहेंगे वे कितने प्रकार से, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये दो प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को। एक पहला है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्त हम आपको बोले कि हम बेसिक ही पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक में ही आपको कम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, बात ध्यान रखिएगा। बेसिक में ही कम कुछ भी नहीं है। अगर हम जो पढ़ा रहे उसके बाद आप सेट पढ़ने जाओ तो खुद से बुक सारा पढ़ लोगे बुक का।
हम बोले ये बात कि पूरा सेट हम आपको अच्छे से नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं वो बहुत अधिक है। वो मतलब आप जाके बनाओगे बुक से, आपको लगभग क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहां पर हम लोग एप्लीकेशन के लिए पढ़े, देखिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या किए, मान लीजिए जैसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या किए, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको पूरा क्लियर लिखते हैं जितना है सबको, और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। लेट्स अगर मान ले ए इज एक डिफाइन करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हम सबको पता है कितने, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे इसी सेट को, तो a इज इक्वल टू इस तरीके से इसमें मिडिल ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स लिखेंगे। लेट्स मान लेते हैं 1 2, मान कैसे लेंगे, नेचुरल नंबर चल रहा है 1 2 3 4, आप सबको पता है। और ये कहां ले जाएगा, इनफाइनाइट लिखते रहे क्या दोस्त, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, डोरो दे लोग देके काम चला लेते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब ये यहां तक कि डॉट से, तो ये आपका किसका है, ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म। अब सोचे क्या कि हर समय यार इतना ही बड़ा लिखे, इतना ही बड़ा लिखे, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा किए। छोटा करने का तरीका क्या है, इसी बात को a इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट x है, जो भी एलिमेंट है वो x सच डेट, इसका मतलब होता है x सच डेट, है ना। x बिलोंग्स टू, देखो ऐसे लिखने का बेसिक हो यार, x सच डेट, x जो एलिमेंट, देखो एलिमेंट सच डेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब किससे रिश्ता रखेगा दोस्त, बताओ तो किससे रिश्ता रख रहा है एलिमेंट, नेचुरल नंबर से। तो बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, नेचुरल नंबर। वेयर, जहां, वेयर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बता दो दोस्त, क्या होगा, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। इसीलिए बोले कि आप याद रखो, बहुत जगह पे ये चीज मेंशन रहेगा, डायरेक्ट n लिख देगा, तो भाई n क्या होता है, नेचुरल नंबर, इसलिए आपको पहले सिंबल बता दिए। तो ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, ये तरीका है रोस्टर फॉर्म में लिखने का। हमें इस चीज के लेकर परेशानी नहीं होती, लेकिन मैथमेटिक्स आपको बोले ना मजेदार वे में समझना है, आपने खुद से समझना है, खुद का एक अलग लेवल बनाना है मैथ में, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आया, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट है तो अलग अलग सेट बनता है, तो सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। गर्मी भी अब बढ़ने लगी है, आ जाओ दोस्त। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या मजा आएगा अभी टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने में। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला नल और वाइड सेट। वाइड, और कभी कभी इसको जीरो सेट के नाम से भी जाना जाता है, नल और वाइड सेट। दोस्त ये कैसा सेट होगा, नाम से जीरो लिखा गया, जीरो। देखिए नल कहने का मतलब ये है, नल कहने का मतलब ये कि कुछ भी नहीं, वाइड कहने का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो। अब मान लो हम एक सेट बनाते हैं, ए लड़का का जिसके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, जिसके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उस लड़के, वो लड़का का सेट, वो सेट क्या कहलाएगा, नल सेट। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर सेट बनाते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नल या जीरो सेट। चलो ये तो था
रियल लाइफ एग्जांपल, एक लड़का का गर्लफ्रेंड का सेट बनाते हैं, उसके पास एक भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है उसके पास, कोई भी नहीं, तो क्या होगा वो नल या नल्ला, क्या होगा नल्ला, नहीं नल या जीरो सेट। ओके, अब बात करते हैं दोस्त कि इसी चीज को अगर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स में ले चलते हैं, हम कहेंगे एक सेट बनाइए ए जिसमें जो नेचुरल नंबर का हो और लेस देन वन। अब दोस्त बताओ एक ऐसा सेट जो लेस देन वन का हो, नेचुरल नंबर का सेट, एक आ इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कितना वन। क्या दोस्त बताओ कोई नेचुरल नंबर लेस देन वन में एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? कोई भी नहीं, ये नल्ला होगा, क्या होगा नल सेट, नहीं आ जाओ, तो ये आपका सेट हो जाएगा नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वह कहलाता है नल सेट। और इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर आप लोग परिभाषा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम बताएंगे, लेकिन आपको हम ऐसे मानते हैं, अपेक्षा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, तो ऐसे नहीं लिखाते कि द सेट विच हैविंग, इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। परिभाषा हम लोग इतना समझ में आ गया नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और इतना एग्जांपल देने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई या फिर फाई या मिडिल ब्रैकेट देना है, लेकिन उसमें कुछ लिखना नहीं है, फाई दे दो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, और मिडिल ब्रैकेट दे दो, ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा नल और वाइड सेट को। क्लियर? चलिए अब दूसरा बात करते हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन दोस्त सिंगलटन सेट एगो आ गया, किसी के पास एक सेट बनाते एक लड़का का, मिस्टर एक्स नाम के लड़का का, मिस्टर एक्स नाम के लड़का का एक सेट बनाते हैं जिस लड़का के पास एक गर्लफ्रेंड है, तो वो कैसा सेट कहलाएगा? एक्स जो होगा सेट वो कैसा कहलाएगा? सिंगलटन सेट। क्लियर? एक ही एलिमेंट और किसी सेट में होता है तो वह सेट कैसा कहलाता है? सिंगलटन सेट। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे सिंगलटन सेट, लेट अब उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो भी है अपना नेम है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये चूंकि किए हुए हैं तो आपको और भी आसानी से पता चल जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन टू, तो भाई कितना होगा? एक ही एलिमेंट होगा ना, एक ही एलिमेंट होगा, लेस देन टू एक ही आएगा। अच्छा दोस्त, अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये चीज करने के बाद सिंगलटन सेट और नल और वाइड सेट करने के बाद अब जरा सा हम लोग और भी टाइप में बढ़ते हैं, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। आजा दोस्त देखते हैं, पहला तीसरा टाइप होगा, ये पहला दूसरा तीसरा टाइप, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। दोस्त यहां गर्लफ्रेंड वाले मामला थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, देखो ना, फाइनाइट सेट यहां तक पे काम चल जाएगा, इनफाइनाइट सेट में होगा कि भाई कोई बंदा होगा जिसके पास इनफाइनाइट गर्लफ्रेंड हो, ऐसे नहीं बनेगा, इस पे मैच नहीं करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, अभी तक तो ऐसा कोई बंदा हुआ नहीं। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पीपुल ही हमारे वर्ल्ड में है,
तो अगर हम बात करें फाइनाइट सेट, नाम से स्पष्ट है, फाइनाइट मतलब फिक्स। अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर यानी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो वैसे सेट क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट। और एलिमेंट्स, नंबर ऑफ या फिक्स एलिमेंट, नॉट फिक्स्ड एलिमेंट। ओके, जैसे अगर आप बात कीजिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम लोग देखे थे तो क्या था उसमें? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में दोस्त क्या था? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जब मैथमेटिक्स में इस तरीके से छोड़ा जाता है, ध्यान से देख लीजिए और एक चीज और सीख लीजिए, इस तरीके से जब मैथमेटिक्स में डॉट 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 छोड़ा जाता है उसका मतलब होता है वो इनफाइनाइट तक है। कहां तक है? इनफाइनाइट तक। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बी सेट बनाए हम, जिस सेट में बोले नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो हम लोग पीछे देखे थे, तो उसमें क्या था भाई? आपका हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट क्या है? फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। दोनों है नेचुरल नंबर का ही सेट। ये क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ये सीधा है नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग, इसमें का जो एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी है एक्स एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, नेचुरल नंबर से तो होगा बट 10 से कम होगा। तो इस तरीके से जब भी एलिमेंट फिक्स रहता है किसी सेट में तो फाइनाइट एलिमेंट फाइनाइट सेट होता है। जब एलिमेंट इनफाइनाइट रहता है तो इनफाइनाइट सेट होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर दोस्त? आगे बढ़े, चलिए आ जाओ। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट करने के बाद यहां से जो सेट हम लोग पढ़ेंगे उसका फंक्शन में ज्यादा यूज होने वाला है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सबसे पहले आप बात करते हैं सबसेट की। सबसेट, चलिए अगला क्या है? अच्छा, और भी आगे देखेंगे, थोड़ा सा सबसेट चर्चा कर लेते, फिर और भी टाइप डिस्कस करेंगे जो कि ऑपरेशन होगा। देखिए अभी ये बेसिक टाइप से भी चल रहा था, अभी चलिए देखते हैं एक बात और भी देखते हैं। चौथा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सबसेट। सबसेट दो, सबसेट नाम से यह स्पष्ट है। क्या होगा सबसेट? सबसेट, सबसेट, ठीक है। सबसेट मतलब क्या होता है? सब मतलब होता है टुकड़ा, सेट मतलब सेट। सेट का कोई अगर टुकड़ा हो तो क्या होगा? सब सेट का अगर कोई टुकड़ा हो तो क्या करेगा वो? सबसेट। अब सीधा सा बात है, कहने का मेरा मतलब समझिए कि अगर दो सेट हो, सबसेट एक अकेले में नहीं होगा, सबसेट अकेले में नहीं होगा, उसके लिए कम से कम दो सेट चाहिए, है ना? तो हम कहेंगे कि अच्छा बड़ा छोटा किसी को करना है कि यह उससे बड़ा है या उससे छोटा है या यह उसका भाग है, तो उसके लिए दो चीजें होना जरूरी है। अकेले में कोई भाग पार्ट नहीं होता किसी का, दो चीजें होगा तभी वो पार्ट हो जाएगा, उसका भाग होगा या उसका पार्ट टुकड़ा होगा, जो भी होगा। तो सबसेट क्या होगा? देखिए अगर दो ए और बी दो वो सेट है, ए और बी दो सेट है, तो दोनों के पास क्या होगा? इसके पास भी अपना एलिमेंट होगा, इसके पास भी अपना एलिमेंट होगा, इसके पास भी अपना एलिमेंट होगा, इसके पास भी अपना एलिमेंट होगा। अगर ए का, चलो ठीक है, मान लेते हैं सपोज इसकी बात। अब देखिए ध्यान से सुनिए इसकी बात, देखिए इसके पास भी अपना एलिमेंट होगा, इसके पास भी अपना। मान लेते हैं ये आमिर खान है और चलिए ले लेते हैं सलमान खान, ठीक। ये आमिर खान है, ये सलमान खान है। ये आमिर खान के गर्लफ्रेंड का सेट है, सॉरी अक्षय कुमार ले लो यार, अच्छा रहेगा। ये अक्षय कुमार के गर्लफ्रेंड का सेट है। अब इस लोग के पास तो चूंकि थोड़ा ज्यादा रहता है नंबर, तो भाई इसमें उसके पास 50 होगा, 100 होगा, जो भी है। ये सलमान खान की गर्लफ्रेंड का सेट है, ठीक। ये सलमान खान का गर्लफ्रेंड का सेट है, ये अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड का सेट है। दोस्त देखो इसमें क्या होगा, अगर अक्षय कुमार की जो भी गर्लफ्रेंड है
वो सारी की सारी लड़की भी सलमान खान की गर्लफ्रेंड हो जाती है। सलमान खान के पास भी, अक्षय कुमार के पास भी। अगर अक्षय कुमार की पूरी गर्लफ्रेंड सलमान खान की भी गर्लफ्रेंड हो, समझ रहे बात को, इसकी पूरी की पूरी जो गर्लफ्रेंड है सेम वो पूरी इसकी भी गर्लफ्रेंड हो, तो हम कहेंगे कि अक्षय कुमार पूछ रहे हैं यार यार सलमान खान के अंदर आ जाएगा, सारा गर्लफ्रेंड सलमान खान पास इसका है, मतलब सलमान खान का ये अक्षय कुमार जो होगा ये टुकड़ा होगा, पार्ट होगा, सब पार्ट होगा। तो हम कहेंगे अक्षय कुमार सबसेट है किसका? सलमान खान का। नहीं, अक्षय कुमार सबसेट है किसका? सलमान खान का। तो उसके समय हम क्या कहेंगे? अक्षय कुमार। और सबसेट के लिए एक सिंबल हम लोग यूज करेंगे दोस्त, देखो ये बाबा जी का चरण ऊपर की ओर रहता है, चंदन देखो बाबा जी का ऐसे ऊपर की ओर, देखो बाबा जी का चरण राइट की ओर हो गया हुआ है। अब मॉडर्न बाबा जी है ना। चलो, तो ऐसे होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। अब देखो इसके नीचे इस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। जब ये यूज नहीं करते तो मतलब प्रॉपर सबसेट का भी मतलब क्लियर करते हैं आपको। तो हम एक बात कह देंगे क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ सलमान खान। देखिए ध्यान से, ए इज अ सबसेट ऑफ सलमान खान। ठीक, तो हम लोग जरा सा इसको लिख भी ले, चुकी वो परिभाषा तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे आप भूल जाओगे, इसलिए इसको लिख लो। क्या कहेंगे? इफ ए एंड बी आर, A and B are two sets, and if A and B are two sets, elements of all elements of set A available in set B, available in set B, then A is said to be subset of B। दैट इज मैथमेटिक्स में इसी बात को इतना लैंग्वेज में इतना बड़ा बड़ा जो लिख दिया लेंदी, इस चीज को मैथमेटिक्स में लिखना होगा। ए इज सबसेट ऑफ, अब इसी में एक शब्द आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अभी जस्ट आपको समझाए थे कि अगर अक्षय कुमार की सारी गर्लफ्रेंड किसके पास हो? सलमान खान के पास, तो अक्षय कुमार सबसेट होगा किसका? सलमान खान का। ठीक है, और मान लो दोनों के पास बराबर होगा, सेम न इसका एक भी ज्यादा न उसका कम, तो क्या होगा? हम कहेंगे अक्षय कुमार इज द सबसेट ऑफ सलमान खान। लेकिन अगर सलमान खान के पास कुछ ज्यादा रहता है, अक्षय कुमार का वो तो है ही है, और कुछ ज्यादा रहता है, तो हम लोग उसके लिए एक शब्द और भी यूज कर सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सलमान खान, यानी अक्षय कुमार इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सलमान खान। सलमान के पास कुछ ज्यादा रहना चाहिए। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सलमान खान के पास जो इसका होगा वो तो रहना चाहिए, साथ में ज्यादा भी रहना चाहिए। क्लियर? तब ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और होगा भी, है ना। सलमान खान के पास कुछ ज्यादा जो है, क्योंकि अभी तक शादी किया नहीं बेचारा, तो उसके पास तो कुछ ज्यादा होना बनता भी है। गर्लफ्रेंड की बात करें, बीवी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो देखो हो गया ये। अब आपको ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल इसकी ले लें हम लोग, तो जरा देख लेते हैं। ए बराबर हम लोग 1 2 3 एक सेट है, बी बराबर एक सेट बना लेते हैं 1 2 3। ठीक है दोस्त, यहाँ 1 2 3 और 2 3 1 यहाँ राइट लेफ्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात भी सीख लो। यहाँ से यहाँ कोई, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बट एक ऑर्डर में लिखो तो अच्छा रहता है। इसके बाद सी एक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक दोस्त, यहां हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी?
कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल सकते हैं कि आप बी इज सबसेट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सही है। क्या आप ये बात बोल सकते हो, देखो दोस्त यहां से, कि सी इज सबसेट ऑफ बी? नहीं दोस्त, देखो ये बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये बात हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि देखो क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सी का देखो सी का एलिमेंट्स पूरा बी में रहना चाहिए, तभी होता है सबसेट। जो पहले लिखता है उसका पूरा एलिमेंट बाद वाले में होना चाहिए। क्या है ऐसा? बाद वाले में पूरा होना चाहिए, बाद वाले में ज्यादा हो सकता है, लेकिन पहले वाले में जितना भी हो वो सारा बाद वाले में होना चाहिए। देखो सी में जितना है वो क्या बी में है पूरा? नहीं, तो ये बात नहीं हो पाएगी, ये सबसेट नहीं होगा। नहीं होने के लिए क्रॉस कर देंगे, ठीक। हाँ, एक बात बताओ, क्या ए क्या प्रॉपर सबसेट होगा बी का? नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए नहीं होने के लिए काट देते हैं, नहीं होने के लिए काट देते हैं। क्या ए के पूरे एलिमेंट्स, देखो क्या ए का पूरा एलिमेंट्स बी में? हाँ है, सबसेट तो है। प्रॉपर सबसेट के लिए बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। सलमान खान के पास क्या होना चाहिए? कुछ ज्यादा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट के। प्रॉपर सबसेट होने के लिए जो है सो तो होना ही चाहिए, कुछ ज्यादा होना चाहिए बी वाले में, तब कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट होता है। हाँ चलो, ये यहां तक क्लियर है। क्या बी प्रॉपर सबसेट है सी का? हाँ जी है, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा एलिमेंट तो है, ये है सारा का सारा, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है। तो ये आपका हो गया सबसेट, प्रॉपर सबसेट की पूरी कॉन्सेप्ट। आपको अपेक्षा करते एकदम प्यार से पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हाँ देखो, इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज, देखो अब यही बात है, तो इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ए सबसेट बी मींस, ए सबसेट बी मींस, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखो, मींस क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स तो ए से बिलोंग करना ही चाहिए, एंड और एंड है ना, और हिंदी वाला और, एंड एक्स जो एलिमेंट होगा वो बी में भी रहना चाहिए, तब ये दोनों सबसेट होता है। क्लियर है ये? और नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें जब इस सबसेट का, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ने मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या होना चाहिए दोनों में? इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या होगा? इससे छोटा होगा बी से, या बराबर भी हो सकता है। अगर बड़ा हो जाता है तो यह बन जाता है क्या चीज? प्रॉपर सबसेट। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए बड़ा हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, तो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो अभी अपेक्षा करते हैं आपको सबसेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अभी इस तरीके से हम लोग सबसेट समझ गए हैं। जैसे यार ये बुक में देखो, ये बुक है ना, ये बुक जो आप देख रहे हो, ये बुक का ये पन्ना जो दिख रहे हो आप, पन्ना, ये बुक का यह पन्ना, इस बुक का क्या कहलाया? सबसेट। जब कोई चीज किसी का टुकड़ा होता है वो उसका सबसेट कहलाता है। एकदम याद रखो, कहीं भी आपको आएगा ये वर्ड, आराम से आंख मूंदी कर देना, वह सबसेट है इसका, जब टुकड़ा देख लेना तब। क्लियर? अच्छा, ये बुक भी मेरे द्वारा लिखी हुई है, चलो ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं मिटाने वाला कहाँ है, जरा सा अब आगे बात कर लेते हैं दोस्त। अगर मान लो यूनिवर्सल शब्द का नाम आप लोग सुने हुए? यूनिवर्सल मतलब होता है जिसमें सब कुछ हो, जो सभी जगह पे मान्य हो। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो सभी जगह पे मान्य हो, तो जिसमें सब कुछ हो। यूनिवर्स पूरा मेरा, ये हम लोग कहते हैं तुम्हारा इतना तो मेरा इतना, इतना तो पूरा यूनिवर्स मतलब ये पूरी मेरी, मतलब जिसमें सब कुछ आ जाए। नहीं, तो एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, ये पहला, दूसरा हम लोग देख, तीसरा देख लेते, चौथा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखो दोस्त, यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली एस या यू से डिनोट करते हैं, यू या एस से डिनोट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट को। अब क्या होता है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड सिंबल से जो आप रख सको आप तो अच्छी बात है, बट जनरली एस या यू से सिंबल यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? अगर मान लो ए बी सी तीन सेट है, हम कहेंगे कि तीनों सेट का एक यूनिवर्सल सेट है।
तो क्या होगा, उस पूरे तीनों का जो एलिमेंट होगा वह उस सेट में आ जाएगा। अक्षय कुमार के पास कुछ गर्लफ्रेंड है, सलमान खान के पास कुछ गर्लफ्रेंड है और आमिर खान के पास भी कुछ गर्लफ्रेंड है। तो क्या होगा कि अगर हम तीनों का एक यूनिवर्सल सेट बनाए तो एक ऐसा कलेक्शन बनाएंगे जिसमें तीनों की गर्लफ्रेंड आ जाए। सलमान खान की भी गर्लफ्रेंड आ जाएगा उसमें, जिसमें सलमान खान की भी गर्लफ्रेंड हो, अक्षय कुमार का भी गर्लफ्रेंड हो और आमिर खान की भी गर्लफ्रेंड हो। तब क्या होगा, पूरा ये वाला जो सेट होगा, गर्लफ्रेंड वाला जो सेट अभी नया जो बनाएंगे, उस सेट को बोलेंगे कि वह यूनिवर्सल सेट है। किसके लिए? आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार के लिए। तीनों के लिए क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यूनिवर्सल सेट हम लोग बोलते हैं कि द सेट विच हैविंग कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट होगा सारे का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, लेट ए जो आपका हो गया, ये मान लीजिए इसमें 1 5 7 है। बी अगर मान लीजिए तो उसमें है 2 3 1 और सी है जिसमें 1 7 9 2 9। दोस्त दिख रहा है ये? कोई इसमें गलती दिख रहा है? कुछ दिख रहा है गलती? देखो गौर से, जानबूझ के गलती की है। ये चीज आपको मेंशन नहीं किया तो सोचे कि अभी मेंशन कर लेते हैं। दोस्त यहाँ पे देख रहे हो सी वाले सेट में 9 9 2 बार आया है और कोई भी सेट का डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अलग सेम ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता एक सेट में, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ही 9 होना चाहिए। ओके, अब ये 3 सेट है, 4 5 7 जो भी जितना आप बना सको। अब मान लो इसका यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट का मतलब हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे इस तीनों का तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 है क्या? नहीं है। 5 7 7 है ना, 7 7 एक ही बार, 7 7 एक ही बार। डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में, ठीक है। 6 है ये नहीं, 7 8 भी नहीं है, क्या हो जाएगा 9। तो ये इस तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इस तीनों सेट का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये सब क्या कहलाएगा? इसका टुकड़ा है, देखो तो सब एग्जैक्टली इसका टुकड़ा होगा, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब सबसेट कहलाएगा इस यूनिवर्सल सेट का। और ये क्या कहलाएगा? इस तीनों का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। सलमान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सबकी गर्लफ्रेंड इसमें, और सब इसका सबसेट हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का। क्लियर? और ये तीनों का क्या कहा है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सारे एलिमेंट हो जाते हैं, वो यूनिवर्सल सेट होते हैं सेट के। ओके, अब चलिए इससे आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग की कहानी यहां से शुरू है। अब बात करते हैं सबसेट से ही हम लोग की कहानी शुरू है। मैथमेटिक्स में सब चीज बराबर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन में बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। अगला हम लोग का हेडिंग होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए दोस्त, यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना और मिला के। यूनियन मतलब जब यूनियन बनता है तो क्या होता है, एक का मिलकर तो यूनियन होता है, बहुत सारे का मिलके। तो उसी तरीके से जब हम यूनियन की बात करेंगे सेट का, तो उसमें क्या होगा भाई, एक सेट की तो चर्चा नहीं हुआ। यूनियन कहने का मतलब है कि एक से अधिक सेट हमें चाहिए यूनियन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यूनियन की। यूनियन, अगर ए और बी दो सेट, देखिए यूनियन का सिंबल होता है जो बाबा जी का जो चंदन होता है, अब ऐसा ही होता है ना, और देखो देखो ऐसा ही होता है। हमारे इंडिया में तो बाबा जी से बहुत मिलते हैं ना चंदन, ऐसा है। क्लियर? तो यूनियन का सिंबल ये होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, यूनियन कैसे होगा, तो सेट के लिए यूनियन करने के लिए कितना चाहिए, दो। पहले बोले दो या दो से अधिक चाहिए कम से कम, एक सेट का यूनियन नहीं होगा। कितने सेट चाहिए, दो सेट चाहिए। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, हम लोग दो पे चलते हैं,
टू सेट्स, ठीक है। देन ए यूनियन बी A and B are two sets, then A union B is implied that इसका मतलब ये हुआ, is implied that मतलब कि A union B कब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि X जो एलिमेंट होगा A का, X belongs to A और X belongs to B। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी क्या कह दिए और क्या कह दिए। देखो दोस्त, और एंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। और एंड में अंतर क्या होता है। हम कहेंगे, आप अगर दो आदमी से देख रहे हो तो हम कहेंगे, लेक्चर देख रहे हो दो आदमी से तो कहेंगे आप खड़ा हो जाओ या आप खड़ा जाओ, हिंदी वाला या, जब दोनों से कोई एक खड़ा हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। और हिंदी वाला यूज कर दिए, इंग्लिश वाला एंड, तो आपको आप खड़ा हो जाओ और आप खड़ा हो जाओ, इसका मतलब दोनों को खड़ा होना होगा, ठीक है। चलो देखो अब इसको क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिएगा। देखिए a बराबर, अगर माने मेरे पास 1 2 4 5 7 है, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू है 1 7 9 3, और फिर कहेंगे फाइंड ए यूनियन बी। अगर आपको कहेंगे कि ए और बी दो अलग अलग सेट है जिसमें अपना अलग अलग एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है दोनों के पास, तो आपको ए यूनियन बी पता करना है। तो कैसे पता करोगे दोस्त, तो हम लोग अभी बताए हैं कि और मतलब दोनों में से कोई, ठीक है, इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, केवल रिपीट नहीं होना चाहिए। ए का भी हम एलिमेंट ले लेंगे, बी का भी ले लेंगे, रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट होगा उसको एक ही बार। जैसे 1 2 3 4 5 6 नहीं है दोस्त, 7 9। तो आप देख लो गौर से, इसमें क्या हुआ कि ए यूनियन बी में क्या हुआ 1 2 3, लेकिन 1 दो बार था, एक ही बार लिखे। तो सारे एलिमेंट लिखना है, यूनियन मतलब पूरा, सिर्फ रिपीट जो हुआ होगा उसको एक बार लिखना है, इट मींस यूनियन। आप सब आदमी यूनियन कर लोगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यूनियन करने में। चलिए ठीक, दैट्स इट। अब यूनियन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन की। तो आपको याद रखना है कि यूनियन मतलब कुछ नहीं होगा, यूनियन करना मतलब पूरा लेना है और सिर्फ क्या करना है, कॉमन जो आएगा उसको एक ही बार लिखना है। और ये यही बात बता रहा है कि x का भी एलिमेंट लेना है और x जो होगा b का भी एलिमेंट होगा, लेकिन और लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई एक भी होगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे बात। तो वो एलिमेंट सारे लेना है, केवल रिपीटिंग एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ये यूनियन का मतलब है। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ठीक है दोस्त, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब था कॉमन। अब ऐसा भी पिछली बार बताया कि जैसे कि सलमान खान और अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड की चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं पूरे लेक्चर में। तो अक्षय कुमार के पास जितनी गर्लफ्रेंड उतनी सलमान खान के पास भी, और मान लो इसमें से दोनों की कुछ ऐसी भी लड़की होगी जो दोनों की गर्लफ्रेंड बनी होगी, भाई इसका भी हम है उसका भी है, तो उसमें से हमको ऐसा ढूंढना है कि जो दोनों की गर्लफ्रेंड यानी कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। तो कोई भी दो सेट में अगर जो कॉमन रहता है उसको अगर हम फिल्टर करें तो वह कहलाता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में बाबा जी का जो चंदन होता है, अब ये मॉडर्न टाइम में बाबा जी कुछ ऐसा चंदन कर लिया डाउनवर्ड, है ना, तो इसको वो इस इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो अगर ए और बी, और इसी को हम लोग मैथमेटिकल एग्जांपल से समझे जो आपको रियल लाइफ में समझाया है सलमान खान और अक्षय कुमार के बारे में। अब देखिए इसको रियल लाइफ में ए और बी टू सेट है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इंप्लाइड दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बीच में क्या होगा, एंड और नहीं एंड, ठीक है। एंड ऐसे लिखो या ऐसे लिखो,
एंड मतलब एक्स में भी होना चाहिए और सॉरी ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जैसे अगर हम इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करें ए और बी का तो क्या मिलेगा दोस्त बताओ? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पहली गर्लफ्रेंड दोनों का कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है क्या भाई? देख लो कॉमन साथ साथ दिख रहा है। और भी कुछ कॉमन 17 दिख रहा है मुझे। और आपको कोई और भी दिख रहा है तो बताना जरा। 17 दिख रहा है भाई कॉमन। क्लियर है? 17 क्या हो जाएगा इसका? ये सेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये। और सी भी दिया रहेगा तो तीनों में कॉमन देखेंगे तो हो जाएगा क्या? तीनों। अब जरा दोस्त एक क्वेश्चन आप मेरा करके दिखा दो थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो दोस्त देखो, ए बराबर है 1। अच्छा चलो इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, इसमें नहीं, थोड़ा सा नया क्वेश्चन ले रहे हैं। रुक जाओ दोस्त, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हमें आपको बताना है। जैसे 2 4 7 और एक बी है 2 9 और एक सी है 3। ठीक है? आपको कहेंगे कि दोस्त बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या चीज कॉमन है दोस्त बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 5। कुछ भी नहीं का मतलब 5। अब 5 इज रिटन एज दिस और इन दिस फॉर्मेट जो आपको पहले सिखा रखे हैं। तो इसमें कोई कॉमन है क्या तीनों में? ए और बी। जबकि अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी इंटरसेक्शन क्या होगा तो आप में से सब बताएगा दो, एक एलिमेंट कॉमन है 2। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हम लोग चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चलिए देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। लेट्स डिफरेंस का मतलब जैसे अगर आपको लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए एंड बी आर टू फाइनाइट। फाइनाइट अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? फाइनाइट मतलब इसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, then a माइनस बी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम बोले, फिर इसको अब जनरल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए ना, चाहे जनरल लैंग्वेज स्टैंडर्ड दोनों लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए। a माइनस बी इसका मतलब हुआ x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर डिफरेंस करेंगे a में से b घटाएंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग्स टू का सिंबल को जब हम काट देंगे तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब ये a माइनस बी निकल के आएगा। चलिए इसी चीज को अगर हम एग्जांपल से समझे, लेट a बराबर अगर हमारे पास 1 7 3 5 9 है, ओके, एंड b बराबर 2 5 3 10 इस तरीके से है। अब मान लीजिए दो सेट इस प्रकार से है और आपको कहेंगे कि फाइंड a माइनस बी एंड दूसरा है b माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी और b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? इससे जो निकल के वो सेट बनेगा वो जो आएगा वो भी सेट होगा। वो सेट कैसा बनेगा? a माइनस बी मतलब a में होना चाहिए, देखिए a वह एलिमेंट a में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब वह एलिमेंट a में तो होना चाहिए जो b में ना हो, b में नहीं होने देना है। तो जो एलिमेंट b में होगा उसको हटा देना है। जैसे a में होना चाहिए तो a में क्या क्या 1 7 3 5 9 है और b में 1 नहीं होना चाहिए। तो b में कौन कौन है? 5, इसमें क्या जो है 5 और 3। इसका मतलब a में कौन कौन चीज खाली a में रहना चाहिए, b में वो नहीं रहना चाहिए। तो इसमें से जो a में जो बचा हुआ है वो लिख लो, 1 7 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 9। यानी a माइनस बी क्या आ जाएगा आपका? 1 7 9। इसका मतलब हुआ यह एलिमेंट देखो a में है लेकिन b में नहीं। घटाने के बाद क्या होना चाहिए? एलिमेंट जो आएगा वो a में रहना चाहिए, अब b में नहीं रहना चाहिए।
क्लियर? अच्छा, अब b माइनस ए करेंगे तो b में रहना चाहिए, a में नहीं रहना चाहिए। तो अब बताओ b माइनस ए दूसरा, b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए जैसा ही करेंगे तो क्या होगा बताओ, b में रहना चाहिए, a में नहीं रहना चाहिए। तो देखो a में इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, 2 और 3 और 5, इसकी मतलब बच क्या जाएगा, केवल b में रहना चाहिए, a में नहीं रहना चाहिए, 2 और 10, तो ये b माइनस ए होगा। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का घटाव। ओके, ये समझ में आ गया? इस तरीके से डिफरेंस ऑफ टू सेट हम लोग करते हैं। अब चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात कर ले जरा सा डिफरेंस ऑफ टू सेट के बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट देखिए ये क्या होता है। अगला हेडिंग होगा हम लोग का कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक। देखिए अगर a बराबर 1 2 5, b इज इक्वल टू 2 7 9 एंड c इज इक्वल टू 3 2 1, देन आप बताओ कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इसका यूनिवर्सल सेट हम सबको पता है सबका, केवल रिपीटिंग को छोड़कर, तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 7 9, ये यूनिवर्सल सेट होगा इस तीनों सेट का। अगर आपको कहा जाए कंप्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का, फाइंड, आपको पता करना है फाइंड ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। और अगर आपको कहे ए कंप्लीमेंट निकाले, किसी सेट का कंप्लीमेंट निकाले, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से घटा देना रहेगा उस सेट को, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है। तो दोस्त बताओ कि यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 5 7 9, और इसमें से आप ए को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ए का क्या है 1 2 5, और ए u माइनस ए का क्या मतलब है, डिफरेंस का अभी समझाया आपको। इसका क्या मतलब होता है, ए यू यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो बताओ दोस्त कि इसमें से क्या क्या हटा दे, 1 2 5 हटा दे, बाकी क्या बच जाएगा 3 7 9 आफ्टर कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा। इसीलिए ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 3 7 9। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी निकालने आ गया होगा। अभी बात करते हैं हम लोग इसमें इक्वालिटी ऑफ सेट। दो सेट कब इक्वल होता है, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो। तो टू सेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ सेट, तो टू सेट कब इक्वल होगा, बहुत ही आम बात है। दो सेट जब उसके सारे एलिमेंट बराबर हो तो इक्वल हो जाएंगे। तो ए बराबर मान लीजिए 2 7 9 एंड बी बराबर है 7 2 9। क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है? सारे एलिमेंट बराबर है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और सारे सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ए इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि हम लोग जितने भी हम लोग बेसिक ऑपरेशन था सेट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड, सारे चीज हम लोग डन कर लिए। अब इसी चीज को तो इस तरीके से हम लोग ये बेसिक सारे डील कर लिए। अब थोड़ा सा इसी बात को देखिए, जॉन वेन नामक एक मैथमेटिशियन जिन्होंने 1834 से 1883 ईस्वी के बीच, कौन थे, जॉन वेन। एक मिनट, जॉन वेन नामक मैथमेटिशियन 1834 से 1883 इनका वर्किंग पीरियड रहा। ये जॉन वेन जो थे ना, उन्होंने दो सेट को, ध्यान से सुनिए कितना मजेदार, दो सेट को डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आपस में रिलेट करने की कोशिश की, जिसको बोला जाता है वेन डायग्राम। जिसको क्या बोला जाता है, वेन डायग्राम। मतलब अब हम लोग सेट देखिए, सेट का रिलेशनशिप कॉमन है,
है ना, दोनों को मिला के लिख रहे हैं, तो ये सेट के बीच क्या हुआ, एक रिलेशनशिप हुआ। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली इसको डील कर रहे थे, अब इसकी चीज को पिक्चराइजिंग करके अगर हम डील करें तो इसके लिए जॉन वेन ने कुछ मतलब रूल्स बताया, जिसके बेसिस पे, यानी बेसिक रूल्स इसमें कुछ खास नहीं है, जिसके बेसिस पे हम लोग दो सेट के रिलेशनशिप को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिक्चराइजिंग से कोई बात बहुत आसानी से समझ में आता है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा आपको आएगा, यहाँ पर भी हम लोग वेन डायग्राम बना के आपको फंक्शन को भी समझाएंगे, इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज आएगा। तो चलिए थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कैसे करते हैं, वेन डायग्राम को बनाते हैं कैसे। सबसे पहले वेन डायग्राम में एक बॉक्स बनाते हैं, जिस बॉक्स को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इस बॉक्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये बॉक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट का बॉक्स होता है। इसमें पूरे जितने भी है, चाहे सलमान खान का हो, चाहे अक्षय कुमार का हो, चाहे अजय देवगन का, जो भी रहेगा सबकी गर्लफ्रेंड इसी में रहेगी। मतलब जितने भी सेट होंगे सारे सेट के एलिमेंट इसी में रहेंगे, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। चलिए अब मान लीजिए इसमें इसके बाद जो भी छोटा छोटा उसका सेट होगा, ये तो पूरा का सेट का एक समंदर हो गया। अब इसमें जो छोटा छोटा होगा, मान लीजिए इतने रीजन में आमिर खान का है या अक्षय कुमार का गर्लफ्रेंड है, मतलब इतना जो होगा वो, और इतने क्षेत्र में इस तरह से हम लोग सर्कुलर बॉक्स बना के दिखाते हैं, अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर बॉक्स से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सलमान खान का है दोस्त। अब देखो, अब इसमें इतना गर्लफ्रेंड, इतना रीजन में सलमान खान का, इतना में अक्षय कुमार का, हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी क्या कहलाएगा। मतलब आपको यहां से ए और एस, ए यूनियन एस क्या होगा, या ए अच्छा बी ले लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा, बी लड़का की गर्लफ्रेंड इतना में, तो ए यूनियन एस या बी क्या कहलाएगा दोस्त बताओ। तो ये पूरा रीजन, क्योंकि यूनियन मतलब जोड़ के, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये हो जाएगा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। अब यहां तक करने के बाद चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन किसको बताएगा, ए यूनियन बी मतलब पूरा, ए की भी और बी की भी, ए की भी गर्लफ्रेंड और बी की भी गर्लफ्रेंड, सबकी पूरी गर्लफ्रेंड इसकी हो जाएगी ए, बी और बी के। अब ये मत कहो कि ये पूरा में क्या है, हो सकता है इनमें और भी अजय देवगन की भी गर्लफ्रेंड हो सकता है अमिताभ बच्चन की रेपुटेटेड है, थोड़ा उसको इग्नोर करते हैं, हो सके तो इसमें शाहरुख खान की भी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि इसमें यहां तक की रीजन की बात करें तो ए और बी की गर्लफ्रेंड ही होगी, मतलब ए और बी का एलिमेंट ही होगा अगर सेट होगा तो। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके आगे अब आ जाओ, बार बार हम गर्लफ्रेंड जैसा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वाली बातें बहुत ज्यादा दिन तक याद रहती है ना, जो बात होती है ये सब बात ज्यादा दिन तक। चलिए बात करते हैं आगे, ए और बी। ए बी की बात अगर हम कर लिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे नॉर्मली कि अगर ये यू था, अगर दोस्त इस रीजन की बात करो, इस रीजन की, ये ए था और ये बी था दोस्त। अब देखो क्या है कि ये रीजन आपको दिख रहा है, कॉमन है दोनों में। इसका मतलब हुआ कि इस दोनों के बीच इसकी भी गर्लफ्रेंड और ये ऐसा, इसमें जो लड़की रहेगी ये इस दोनों की गर्लफ्रेंड होगी, तो इसकी भी है और इसकी भी है। मतलब इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो इस ए का भी ए सेट में भी रहेगा और बी सेट में, मतलब एक कॉमन एलिमेंट है। अब कॉमन के लिए क्या चीज यूज कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। दोस्त अब एक बात सुनो, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये जो रेड कलर से भी कर रहे हैं हम रीजन बना रहे हैं, ये रीजन, अगर हम खाली इस रीजन की बात करें तो ये रीजन कैसा होगा बताओ। ये रीजन आपका होगा, इसमें ए तो रहेगा
लेकिन बी नहीं होगा, और ए होगा, ए में एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट ना हो, डिफरेंस नहीं, अभी बताए हैं, ए माइनस बी जब ए में होता है और बी में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन कैसे बताएगा, ए माइनस बी को, रेड कलर वाला। चलो दोस्त, अब एक कलर ये भी, तो ये अब आप लोग बता दो ये कौन सा बताएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए। क्या ये क्लियर है? अच्छा दोस्त, अब अगर आपसे एक चीज और, यदि आपको समझ में आ गया ए यूनियन बी कैसे के रीजन को कैसे दिखाएंगे, ए माइनस बी को कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा, और ए बी माइनस ए कैसे होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और सीख लेते हैं यहां तक कि अगर आपसे बोले कि हमको ये वाला रीजन आप बताओ कि कितना होगा, ये वाला रीजन ब्लैक है, ये ब्लैक, ये पूरा रीजन जिसमें ये दोनों नहीं होगा, ये पूरा रीजन, इसमें जो गर्लफ्रेंड होगा उसको निकाल के दिखाओ कौन कौन सी होगी, यानी इस रीजन में जो एलिमेंट होगा उसको आपको बताना है। तो दोस्त क्या करेंगे, हमको करना क्या है कि u में होना चाहिए, ये पूरा तो u है, u में होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरा रीजन क्या है, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ये जो ब्लैक कलर का जो है u माइनस ए यूनियन बी है, नहीं, ये पूरा में जो भी आदमी है उस पूरे आदमी में से ये वाला को हटा दिया जाए तो केवल ये वाला आदमी ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, u ए यूनियन बी। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम की मदद से भी देख रहे हैं, इसका हम कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं करवाए हैं, इसका एप्लीकेशन हम जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, और वहां हम इसका अच्छे से अप्लाई करके आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी में इसका यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर लेते हैं। हम यहाँ पर आपको आज सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से डील कर दिए हैं, इसके बाद आपको फंक्शन पढ़ने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आपको सारा चीज अब अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर के साथ हम लोग इसी सारा चीज कंक्लूड कर लिए हैं, यानी सेट पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे फंक्शन और इनइक्वालिटी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया मैथमेटिक्स, और आप चाहते हैं और भी अच्छे से वीडियो हम लेते आए, तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब करो, और इसको जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि आप लोग मल्टीप्लाई हो और हम और भी अच्छे तरीके से आपको मैथमेटिक्स आपको ब्लड में डाल दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।